वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इन हॉस्टल्स में 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। नए हॉस्टल्स की इमारतों में लड़के और लड़कियों के हॉस्टल शामिल हैं। वज़ीर आला ने इसके अलावा कबायली बहबूद के महकमे के माली ताउन से तामीर किए जाने वाले हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि इसे ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर तरक्की दी जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भी खिताब पेश किया। उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना का मुतबादिल है और ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। उन्होंने कहा कि इसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से नरसिम्हा राव ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वज़ीर आला ने उनके खिलाफ एहतजाज के तनाज़ुर में कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर में OU आर्ट्स कॉलेज और सोशल साइंस कॉलेज आएंगे और पुलिस की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि आज वो ये हकीकत बता रहे हैं कि आपको दौलतमंद बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, खजाना बिल्कुल खाली है। हमारे पास आराजी भी नहीं है। वो कबायलियों, दलितों, अक़लियतों, बहनों और भाइयों के अलावा पिछड़े तबक़ात से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दौलतमंद बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो तालीम के जरिए ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोबारा प्रोफेसर कोदंडराम को MLC का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि जो लोग अवाम के मसाइल को उठाते हैं उन्हें मुक़र्रना में होना चाहिए। BRS का नाम लिए बगैर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आपके रिश्तेदार वजीर बनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोदंडराम रुकन कौंसल बनते हैं तो आपको एतराज़ होता है। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि वो दानिशमंद और अक्लमंद नहीं होंगे लेकिन दिल के बिल्कुल साफ हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर BRS पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कैंपस की आराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कुछ अफराद ने ए दियाकर को 10-12 सालों से ओहदे से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज ए दियाकर MLC बन चुके हैं। BC గారికి మా పోలీస్ సిబ్బందికి చెప్తున్నా, ఆ ఎల్ల నేను వచ్చిన రోజు క్యాంపస్ లోపల ఒక్క పోలీస్ కూడా పెట్టకండి. ఏ విద్యార్థులు ఏ నిరసన అయినా తెలపనియండి. నిరసన తెలిపే స్వేచ్ఛ కూడా వాళ్ళకి ఇద్దాం. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు మీటింగ్ పెడతా, మీకు కావాల్సిన 100 కోట్ల నిధులు ఇస్తా. ఈ రోజు నేను ఉన్న వాస్తవం మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకున్నా. నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు. మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది. ఖజానా ఒట్టిపోయి ఉన్నది. భూములేమో లేవు, పంపకాలు జరిగిపోయినాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో 1,50,00,000 ఎకరాల వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూములు ఉంటే 96% చిన్న సన్నకారు రైతులే, అంటే ఎకరము 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలే. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తెచ్చినా నేను గుంజుకోవడానికి గజం కాదు కదా, ఇంచు భూమి కూడా లేదు. అందుకే మా దళితులకు, మా గిరిజనులకు, మా బలైన వర్గాలకు, మా మైనారిటీ సోదరులకు, మా తమ్ముళ్ళకు, మా చెల్లెళ్ళకు నా సూచన ఒక్కటే, మీరు ధనవంతులు కావాలి, మీరు గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచడానికి భూములు లేవు, నింపడానికి ఖజానా లేదు. మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది విద్య ఒక్కటే, నాణ్యమైన విద్యనే.